शक एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। आज के लोग हर बात पर शक करते हैं। पति पत्नी पर शक, भाई भाई पर शक, बेटे बाप पर शक करता है। आखिर क्यों? जबकि शक एक दिमाग के समान होता है। परंतु ये बात जानते हुए भी हम एक दूसरे पर शक करते हैं। आज की इस बहुत कहानी में शक के बारे में जिक्र किया गया है। इससे पहले कि आप भी इस कहानी के गहराई में चले जाए, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किसी नगर में एक धनी लाल नामक एक आदमी रहता था। वो बहुत स्वार्थी था और सदाचार के कार्यों से कोसों दूर रहता था। उसका एक पड़ोसी गरीब परंतु परोपकारी था। एक बार पड़ोसी ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्य को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने यह भी विचार किया कि इस महान अवसर पर अधिक से अधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ पड़ोसी ने बड़े भोज की तैयारी करने के लिए नगर के सभी व्यक्तियों से दान की अपेक्षा की एवं उन्हें अपने यहाँ भोज के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने धनी लाल को भी न्योता दिया। भोज के 1-2 दिन पहले पड़ोसी ने चारों ओर घूम घूम कर धन एकत्रित किया। जिसके जैसी सामर्थ्य थी उसने उतना दान दिया। जब धनी लाल ने पड़ोसी को घर घर जाकर दान की याचना करते देखा तो मन ही मन सोचा, इस आदमी से खुद का पेट तो पालना बनता नहीं, फिर भी इतने बड़े भिक्षुओं और नगर के सभी लोगों को आमंत्रित कर लिया है। अब इसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है। यह मेरे घर भी याचना करने आता ही होगा। जब पड़ोसी धनी लाल के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो धनी लाल ने उसे थोड़ा नमक, शहद एवं घी दे दी। पड़ोसी ने प्रसन्नतापूर्वक धनी लाल से दान ग्रहण करके चला गया, परंतु उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया बल्कि अलग रख दिया। धनी लाल को यह शब्द देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका दान सभी के दान से अलग क्यों रख दिया। उसे यह लगा कि पड़ोसी ने सभी लोगों के सामने उसे बेइज्जत करने के लिए ऐसा किया है, ताकि सभी यह देख सके कि इतना धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ दान दिया है। धनी लाल ने अपने नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए बोला। नौकर ने लौटकर धनी लाल को बताया कि पड़ोसी ने धनी लाल के दान सामग्री को थोड़ा थोड़ा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर इत्यादि में मिला दिया है। यह जानकर धनी लाल के मन से जिज्ञासा नहीं गई और उसे अभी भी पड़ोसी के नियत पर संदेह था। भोज के दिन वो प्रातः अपने वस्त्रों के भीतर एक कतार छुपाकर ले गया ताकि पड़ोसी द्वारा बेइज्जत की जाने पर वह उसे मार डाले। पर वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते हुए सुना, भगवान, इस भोज के लिए जो भी धन का संग्रह किया गया है वह मैंने नगर के सभी निवासियों से दान के रूप में प्राप्त किया है। कम हो या अधिक, सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदारता से दान दिया है। अंततः सभी का दान मूल्य समान है। पड़ोसी के यह सब सुनकर धनी लाल को अपने विचारों का तुच्छता का बोध हुआ और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के सामने पड़ोसी से क्षमा मांगी। धनी लाल के शब्द को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कार्य भले ही कितना ही छोटा हो, पर उसे तुच्छ मत समझो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्र होकर ही भविष्य में विशाल रूप का धारण लेता है।